किसी भी लेडी को अगर ये पता चलता है कि उसके स्तन में गांठ है या कोई ब्रेस्ट में लंप है, तो सबसे पहले जो डर आता है माइंड में वो ये आता है कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो जो कि बिल्कुल जायज़ भी है, हमें ये डाउट रहना भी चाहिए कि अगर कभी भी हमें स्तन में कोई गांठ का पता चलता है तो ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन किस्म का कैंसर है और ये जो डर है बिल्कुल जायज़ भी है। लेकिन आप खुद से ही ये ना बना लें और डर के बारे कुछ और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर लें। आपको जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए और साथ में अपने फिजिशियंस को कंसल्ट करके पता चलाना चाहिए कि इफ़ इट इज़ ब्रेस्ट कैंसर उसकी स्टार्टिंग स्टेज है या फिर ये कोई और सिस्ट है या कोई और लंप है। कोई और लंप में जैसे कि फाइब्रो एडिनोमास भी आ जाते हैं। फाइब्रो एडिनोमास जो होते हैं वो ब्रेस्ट में एक सिस्ट होती है, लंप होता है, जो कि वहाँ के टिश्यूज जो है वो बनाइन किस्म से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो फैलते नहीं है। ये कैंसर जो होता है मेटास्टेटिक नहीं होता है, बेनाइन किस्म का ये ट्यूमर रहता है और वहाँ के लोकल जो सेल्स टिश्यूज होते हैं वो ग्रो करके फाइब्रो एडिनोमास में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले रीज़न, कारण क्या रहते हैं इसके? कारण रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस। एस्ट्रोजन को ये एस्ट्रोजन हार्मोन से ये लिंक्ड होते हैं। कई बार लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो इरेगुलर रहता है, उसके कारण फाइब्रो एडिनोमास आपके ब्रेस्ट में डेवलप हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो फाइब्रोनोमास होते हैं ये 20 से लेकर 40 ईयर का जो एज ग्रुप होता है उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी है तो पहले से ही आपको फाइब्रोनोमा था तो आपका फाइब्रो एडिनोमा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और हम ये भी हमें देखा गया है कि अगर 45 के बाद श्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं फाइब्रो एडिनोमास। नाउ द सिम्टम्स, अगर कैसे हमें पता चले कि ये फाइब्रो एडिनोमा है या फिर कोई और मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो सबसे पहली बात अगर आप सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो वैसे तो आप अपने फिजिशियन को जल्दी आपको मिलना चाहिए, लेकिन आप पैनिक ना हो। उसके लिए सबसे पहली बात है जो, क्योंकि बहुत ही कॉमन किस्म का ये ट्यूमर रहता है, तो फाइब्रोएडिनोमास में क्या होता है, एक रबड़ के जैसा हमें फील आता है। एक रेगुलर उसकी शेप होती है, ओवल किस्म की होती है, लेकिन जो कैंसर्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं। अगर आप टच करते हैं तो आपको पेनफुल वो रहते हैं और साथ में इरेगुलर शेप उनकी रहती है और वो मूव नहीं होते हैं, एक ही जगह पे वो स्टिक रहते हैं। लेकिन जो फाइब्रोएडिनोमास रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, उनका रबड़ी स्ट्रक्चर होता है, वो मूवेबल होते हैं एंड यूजुअली पेनलेस होते हैं अनटिल अनलेस कोई और पैथोलॉजी साथ में नहीं हो, लाइक आपको फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट प्रॉब्लम ना हो या फिर उसका साइज बहुत बड़ा ना हो तो आपको पेन हो सकती है। सो फाइब्रोएडिनोमास को हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कैंसरस ट्यूमर से। नाउ डायग्नोसिस, तो सबसे पहली बात आपके जो फिजिशियन है वो टच करके ही आपको 90% केसेस में पता चल जाता है कि ये फाइब्रोएडिनोमा है या फिर कुछ और, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी, बहुत कंपल्सरी है। अगर आपकी एज 35 से बिलो है तो हम प्रेफर करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं ब्रेस्ट का, उससे आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसकी शेप वगैरह जो भी है कंसिस्टेंसी से भी हमें क्लियर हो जाता है कि ये किस तरह का ट्यूमर है। और अगर आपकी एज 35 से प्लस है तो मैमोग्राफी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैमोग्राफी हम पहले भी करवा सकते हैं लेकिन हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसकी रेस बहुत ज़्यादा हैवी होती है और कैंसरस वो खुद से भी होती हैं। सो मैमोग्राफी जो है वो 35 प्लस ही हम प्रेफर करते हैं। तो 35 के प्लस जैसे मैमोग्राफी करवाते हैं, मैमोग्राफी में भी हमें इमेजेस से पता चल जाता है कि किस तरह का ट्यूमर है, लेकिन कई बार ये जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म नहीं होता है। और अगर हमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो दो और तरह की इन्वेस्टिगेशंस आती हैं जिसे हम कहते हैं FNAC, FNAC। FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन होती है जिसमें कि थोड़ा सा टुकड़ा या आपके नीडल से थोड़ा सा एस्पिरेट करके देखा जाता है कि किस तरह का ये ट्यूमर रह सकता है, तो उससे भी हमें काफ़ी किस तरह के सेल्स हैं इसमें ये पता चल जाता है और इससे भी काफ़ी कुछ हमें क्लियर हो जाता है आपके ट्यूमर के बारे में। एंड नेक्स्ट इज बायोप्सी। बायोप्सी में थोड़ा सा टुकड़ा लिया जाता है जो भी आपका लंप है उसका, और इससे तो 100% क्लियर हो जाता है कि आपको किस तरह का ये, इसमें किस तरह के सेल्स हैं, किस तरह का ये ट्यूमर है, फिट इज बनाइन और मैलिग्नेंट, ये फाइब्रोएडिनोमास है या फिर कुछ और है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रीटमेंट अगर मॉडर्न की बात करते हैं तो सर्जिकल इज़ द ओनली ऑप्शन। सर्जरी भी
अगर आपका ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से अबव है तो ही आपको करवानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन में अगर 4 सेंटीमीटर से नीचे भी है आपका फाइब्रोनोमा तो आपको सर्जरी के लिए बोल दिया जाता है। और या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है या फिर आप जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट है कि ये फाइब्रोनोमा मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो भी आपको उसको रिमूव करवाना ज़रूरी रहता है। नाउ कमिंग टू आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, आयुर्वेद में हम फाइब्रोनोमास को स्तन ग्रंथि या मांसज ग्रंथि भी कहते हैं। ये कफ दृष्टि के कारण होता है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी बहुत अच्छी हर्ब्स रहती हैं जिनका आप रेगुलर आपको कंजप्शन करना होता है, नियर अबाउट 3 to 6 मंथ्स हम बोलते हैं, जिससे आपका साइज कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर साइज ज़्यादा कम नहीं होगा तो कम से कम वो साइज स्टेबल रहेगा। जो न्यू फाइब्रोनोमास डेवलप हो रहे हैं वो होने बंद हो जाते हैं। और जो आपके सिम्टम्स अगर हैं, इफ़ देर इज़ एनी सिम्टम्स लाइक पेन एंड स्टिफनेस, वो भी उसमें भी हम रिडक्शन देखने को हमें मिलती है। तो इसमें हमारे पास कांचनार है, शिलाजीत है, चंद्रप्रभावती, आरोग्य वर्णिवटी, वरुण आदिक्वाथ या फिर कौमार्या, सब ऐसे बहुत सारी हर्ब्स एंड मेडिकेशंस रहती हैं जो कि हम रेगुलर कंजप्शन अगर करवाते हैं पेशेंट को तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल आपका हार्मोन इम्बैलेंस रहता है तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड साथ में लोकल एप्लीकेशन के लिए चंदन मल्लाक्षाती ऑयल का हम देते हैं मसाज करने को, या फिर आप कैस्टर ऑयल की मसाज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिफाइंड एंड फ्राइड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से आप परहेज करें, कैफिनेटेड ड्रिंक्स से आप परे रहें, तो जिससे कि आपको और ज़्यादा रिजल्ट्स इसमें अच्छे देखने को मिलते हैं। सो एंड सर्जरी की अगर बात करूँ, सर्जरी आपको कब करवानी है, या आपके जब आपको कभी भी डाउट है, आपके फिजिशियन को डाउट है, आपके टेस्ट क्लियर नहीं है, थोड़ा सा भी अगर डाउट रहता है कि ये कन्वर्टेबल है, लाइक एक तो फाइब्रोनोमास होते हैं, उसका ही टाइप रहता है फाइब्रोइड्स ट्यूमर। फाइब्रोइड्स ट्यूमर के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी फाइब्रोएडनोमास के बहुत कम चांस होते हैं कि वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फिर भी आपको फॉलोअप करवाना बहुत ज़रूरी है। आपको एवरी 6 मंथ्स अपने फिजिशियन से कंसल्ट, अगर आप ट्रीटमेंट इसका ले रहे हैं तो कंसल्ट करते रहें, चेकअप करवाते रहें कि इसका साइज़ तो नहीं बढ़ रहा है, रेगुलर शेप है कि नहीं है, आपको कोई ब्रेस्ट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कोई मिल्की वाइट या फिर ब्लड किस्म का कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चेकआउट करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो उसको रिमूव करवा देना ही एक बेस्ट ऑप्शन रहती है, या फिर उसका साइज अगर बहुत बड़ा है, अबव 4 सेंटीमीटर है, तो भी हम रिमूवल को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन हम प्रेफर करते हैं अगर साइज उनका 4 सेंटीमीटर से बिलो है, आपको कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या फिर हमें बिल्कुल कंफर्म है कि ये फाइब्रोएडनोमास ही है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन ही प्रेफर करें। एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन हैज़ द बेस्ट क्योर फॉर फाइब्रोएडनोमा। थैंक यू सो मच।